श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद 88सा अध्याय 8 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुखिताम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद दूसरा कष्ट सहता जाता है। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु, आप तो भौतिक गुणों से परे हैं और बहुत सारे जीव आप पे आश्रित है और आपकी कृपा की याचना करते हैं, तो वास्तविक आपकी कृपा किस प्रकार हर जीवों पे होती है। तो युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण चाहिए था। उन्होंने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से और भगवान श्री कृष्ण ने उसका उत्तर दिया। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहुत डरावना उत्तर है ये, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तविक मेरी जिस जीव पे कृपा होती है, मैं धीरे धीरे उसके धन से वंचित कर देता हूं। जितनी भी उसकी संपत्ति है भगवान उसे वंचित कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। स्वाभाविक तौर से हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है, अगर उसके पास सब धन संपत्ति चली गई, वो बर्बाद हो गया, तो बहुत सारे उसके रिश्तेदार परिवार वाले उससे संबंध तोड़ देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, तो इस प्रकार वह एक के बाद दूसरा कष्ट भुगतता रहता है। तो ये श्लोक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग आध्यात्मिक और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए बहुत ही डरते रहते हैं। मगर डर इसीलिए रहता है क्योंकि वो लोग अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं जो भगवान का अनुभव कर पाए। भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रयोजन का उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए वो समाज में कहते हैं कि ज्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है, अधिक करेंगे तो अधिक दुख आता है। हाँ, तो इसीलिए लोग डरते हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण ने ये उत्तर डरने के लिए नहीं दिया है कि मेरी वास्तविक कृपा होती है उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। ये डरने के लिए नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो अगर भगवान छीने या ना छीने, जब हम जीवन में देख सकते हैं हमारा बचपन, तो बचपन छीन गया। हाँ, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, जवानी, तो जवानी भी छीन जाती है। प्रकृति धीरे धीरे सब कुछ ले लेती है। फिर युवा हुआ, युवा जवानी चली गई, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं तो बुढ़ापा भी चला जाता है। हाँ, रोग आ जाता है, मृत्यु आ जाता है ना। तो धीरे धीरे हम सब देख सकते हैं कि हर एक चीज से हमारा संपर्क टूट रहा है। हर चीज हमसे दूर जा रही है, भौतिक जीवन में हम देखते हैं। तो ऐसे भी हम तो कुछ हासिल नहीं कर पाने वाले। जीवन में हम सब कुछ छोड़ रही है और लोग डरते हैं कुछ छूट जाएगा, कुछ चला जाएगा। भक्ति करेंगे तो संसार से आसक्ति चली जाएगी, चाय से आसक्ति चली जाएगी। हाँ, और चाय इतनी प्रिय है मुझे, तो इसीलिए मैं कृष्ण भक्ति ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाय का शौकीन हूँ, मुझे चाय ज्यादा पसंद है और मैं चाय से दूर रहना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की लोग आसक्तियों में डूबे हुए हैं, इसलिए वो लोग इस श्लोक को नहीं समझ पाते।
कि भगवान सही में क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि भौतिक संसार में हम छोड़े या ना छोड़े, मगर समय सब कुछ छुड़वा देता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं इतिहास के अंदर, इतिहास में हम पांडवों का उदाहरण देखते हैं, हाँ, सुदामा और ये संत तुकाराम जैसे संतों ने उनका चरित्र समाज को दिखाया है। तो उससे हमें पता चलता है कि भगवान ने किस प्रकार उनसे व्यवहार किया, और व्यवहार तो किया इस प्रकार का, ये श्लोक ना कि सब कुछ मैं हर लेता हूं, तो उनका सब कुछ हर लिया, मगर वो लोग कभी दुखी या चिल्लाए नहीं कि ऐसा क्यों किया हमारे साथ। क्यों? क्योंकि भगवान ये जो श्लोक बता रहे हैं ये नए भक्तों के लिए नहीं है, ये बहुत ही उन्नत भक्तों के लिए है। इसलिए भागवत में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो जो ये व्यवहार है भागवत में जो बताया है, ये उत्तम भक्तों के साथ करते हैं। नए भक्तों को तो भगवान क्या करते हैं, सुविधाएं देते हैं इस स्तर पर पहुंचने के लिए, समझे? क्यों? क्योंकि जो नए भक्त होते हैं वो भौतिक संसार की वस्तुओं से आसक्त होते हैं, हाँ। तो उसके साथ भगवान ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो भगवान को निंदित करेंगे। और भगवान ने जो कहा है इस श्लोक के अंदर कि मैं सब कुछ हर लेता हूं, उसका मतलब वो जो उन्नत भक्त है उनको ही पता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से हमें मुक्त करते हैं। जो नाशवंत वस्तु के पीछे हम लोग भाग रहे हैं दिन रात, हाँ, हम भक्ति और आध्यात्म में इसलिए आना चाहते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ टिका रहे, हाँ, हमसे कुछ दूर ना हो जाए। हाँ, लोग कहते हैं भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, मगर यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से तो सब कुछ चला जाता है, होता नहीं है। हाँ, तो समाज में लोग आध्यात्मिक को अलग तरीके से ले रहे हैं। सुविधाएं मिल रही है इसलिए हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मगर ये गलत धारणा है। भगवान श्री कृष्ण हमारे वास्तविक सुहृद सर्वभूता नाम, सबके शुभ चिंतक है भगवान श्री कृष्ण, समझे? और भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि लोग इस संसार में दुखी रहे। जिस प्रकार हमारी लैपटॉप, मोबाइल, कार, बंगला, संपत्ति से आसक्ति होती है, हाँ? मगर ये आसक्ति झूठ मूठ की आसक्ति है, क्योंकि ये हमें मृत्यु के समय कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की आसक्ति ये बच्चों जैसी आसक्तियां हैं, समझे ना? जैसे बच्चों को हम कुछ देते हैं फिर वापस लेते हैं तो वो रोते हैं, हाँ? तो इस प्रकार की आसक्ति कोई काम की नहीं है। तो हमें भगवान की इस वाणी को समझना चाहिए कि भगवान का इसके पीछे क्या प्रयोजन है कहने का। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हर लेता हूं, उसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ, जो भौतिक संसार, जो तुमने कचरा इकट्ठा किया है, वो सब कुछ मैं ले लेता हूं और अपने आप को देता हूं। भगवान सिर्फ यहाँ पर हरने की बात नहीं करते। हरि का नाम का मतलब होता है हर लेते हैं, मगर भगवान कभी भी किसी का कोई चीज लेते नहीं है, बल्कि उसको अधिक मात्रा में देते हैं। मगर मूर्ख लोग नहीं समझ पाते इस चीज को। भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान महान है और वो किसी के पास से लेना चाहे तो हजारों हाथ से लेंगे, उसके 2 हाथ क्या कर पाएंगे? और अगर भगवान हजारों हाथ से देने आएंगे तो ये 2 हाथ कैसे संभाल पाएंगे? तो इसीलिए भगवान कभी किसी का लेते नहीं है, भगवान सबको कृपा देते हैं। भगवान के पास ऐसी क्या वस्तु नहीं है जो हमसे मांगेंगे? हाँ, भगवान का सब कुछ है,
वो दिव्य जगत है जहां भगवान रहते हैं, उनको कोई अभाव नहीं है, समझे। मगर हमारा स्वभाव सुअर जैसा है। सुअर को हम मल से दूर करके मिष्टान देंगे, हाँ, खिला खिला करेंगे मिष्टान, तब भी जहां सुअर ने मल देखा वहां पर ज्यादा आकर्षित होता है। लोग कहते हैं कि पूरा दिन नाम क्यों लेते हो भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा दिन हरि नाम लेते रहते हो। हाँ, पूरा दिन नहीं लेना चाहिए, समझे। तो वो ऐसे लोग होते हैं कि जो डरते हैं। हाँ, भगवान गीता में बताते हैं, मैया सक्त मना पार्थ सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सतत मेरा कीर्तन करो। और यहाँ पर लोग डरते हैं, उनको ऐसा है कि सतत करने से हमारी सभी गंदी आदतें चली जाएगी। अगर हमारी गंदी आदत चली गई तो फिर ये संसार में भोग कैसे कर पाएंगे। जिस प्रकार सुअर को मिष्टान खिला खिला करोगे, मगर बाद में क्या, अरे कितना मिष्टान खिलाओगे, थोड़ा मल तो खिलाओ। ये सुअर की मानसिकता ऐसी होती है। तो इस प्रकार समाज के अंदर सुअर मेंटालिटी के लोग ज्यादा है, इसलिए श्लोक को नहीं समझ पाते। मगर एक भक्त होता है, वो भक्त समझ सकता है कि भगवान इस श्लोक के पीछे क्या उद्देश्य है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु दे रहा हूं, ये छोटी छोटी जो कचरा है मुझे दे दो। इसका हेतु ये है कि भौतिक संसार की जो आसक्तियां है वो छोड़ दो और मैया आसक्त मना पार्थ, कि मुझसे आसक्त हो जाओ। सबसे बड़ा धन है ये। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भक्तार भक्तिर अहेतु की त्वयि। कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। भक्ति शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है, मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरा है सब कुछ आपको अर्पण है। देखिए, ये उन्नत भक्त है, जिनको पता है कि जीवन का वास्तविक धन क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के अंदर गौलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन लेके आए हैं संसार के अंदर और हमें दिया है। और ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं, इससे हमें मुक्त किया है भगवान का शुद्ध नाम देकर। तो इसीलिए शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण नए नए भक्तों को सब चीज प्रदान करते हैं, और जब वो उन्नत होता है तब उसके पास से सब कुछ हर लेते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया अपने युवा समय में कि धन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनका घर और भगवान के प्रचार में सहायता हो। मगर भगवान श्री कृष्ण ने बार बार उनके सब ये जो प्रयोजन थे वो क्या किए, निष्फल किए। अंत में उनकी एक फैक्ट्री थी, उसमें उनके लोगों ने चोरी कर ली तो सब कुछ खत्म हो गया, कंगाल हो गए शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद उस समय हंस रहे थे। प्रभुपाद ने यही श्लोक कहा, यस्याहम अनुग्रहामि हरिश्री तक्षणम धनम, कि प्रभुपाद ने यही कहा कि जिसका था उसने ले लिया। प्रभुपाद कभी दुखी नहीं हुए। प्रभुपाद को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के वास्तविक धन है, और ये भौतिक वस्तु तो नाशवंत है, उसका कोई मूल्य है नहीं। तो हमें जीवन में इस प्रकार का हमें इस स्तर पे आना चाहिए जिस प्रकार भगवान हमसे ऐसा व्यवहार करे, तभी हम ये श्लोक को समझ सकते हैं। हालांकि डरने की बात कोई नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि भगवान सब कुछ दे देते हैं, ले लेते हैं और हमें खुद को दे देते हैं। तो हमें भगवान को हृदय में बसाना है और अपने हृदय में जो भौतिक आसक्तियां है उसको भगाना है, तभी हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो सकता है। हरे कृष्ण।